मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभान अल्लाह मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज मेरे तरीके से सीखिएगा दूध दुलारी। ये भी दुलारी जैसे अम्मी को प्यारी और दूध दुलारी, तो इस तरह से ये बनाऊंगी। तो इसमें हमें चाहिए होगा हाफ जो कप है, ये सवैयाँ बेक पार्लर की है। तो आप ये सवैयाँ ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा दूध लेना है, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, आप दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शुगर जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। रोज़ वाटर है 1 टेबल स्पून, ये सब जाएगा। और दूध हम दिखाते हैं कि उबल रहा है, हम मिल्क को 4 कप मिल्क ले लिया, इसको बॉईल कर लिया है। और फुल फैट है, क्योंकि हमें वैसे भी फ़ैट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, फुल फैट, क्योंकि हम सब चीज़ें इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे और सब चीज़ दिखाएंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें क्या करना है कि हम बेक पाउडर की हाफ कप जो है सवैयाँ डाल देंगे। तो व्यूअर्स हम जो है बेक पाउडर की सवैयाँ डाल रहे हैं हाफ कप, और इसको हम पकाएंगे। अब इसको पकने रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पकता रहेगा और फिर दिखाएंगे आपको। सवैयों को मिलाते जाना है और उसको पकाना है। जैसे 5 से 6 या 7 मिनट के करीब तक इसको पकाएंगे। फिर इसमें क्या क्या डलेगा वो भी देखते जाइएगा आप। वीवर्स, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा 1 टेबल स्पून है। अब हम 1 टेबल स्पून में जो है रोज़ वाटर डालेंगे 1 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में हम जो मिल्क उसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और उसको जो है घोल लेंगे। तो व्यूअर्स को हमने घोल लिया है और माशाल्लाह से इसमें मतलब घुल गया है। अब हम इसमें जो है डालेंगे दूध में सवैयाँ, उसमें पहले से कुक हो रही है। चलते हैं फ्लेम की तरफ। हम जो है इसकी तरफ आ गए सवैयाँ की तरफ, और ये हो गई सवैयाँ। अब इसमें हम जो है अपना जो कॉर्न स्टार्च है, अब कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च है, जो हम दूध में घोला था 1 टेबल स्पून, अब इसमें हम डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, इसको चलाते जाएंगे। आपको फ़ौरन चलाना है, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, ये भी ख्याल रखिएगा। अब चलाते चलाते हम पका लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। बस इस स्टेज पर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर लेना है। मैं 2 से 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। वैसे सब चीज़ अब इसमें डलेगी तो और भी मीठा हो जाएगा। और इसको अब चलाएंगे। तो व्यूअर्स, इसको अब हम चलाते जाएंगे और ये हो गया है समझो डन। अब इसमें हमने क्रीम ऐड करना है, ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप इसमें ऊपर से क्रीम डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं जो है क्रीम भी डाल देती हूँ। ये 1 कप के करीब क्रीम है, आप इसमें डालेंगे और देखिएगा। और मैं चम्मच से डालूँगी, बहुत जमी हुई है ये। तो व्यूअर्स, अब हम क्रीम डालते जाएंगे। मैंने 1 कप डालना है और पूरा डाल लेती हूँ फिर मैं क्रीम। हम सारी क्रीमें इसमें ऐड कर देंगे, और मेरे 1 कप के करीब क्रीम है। और इसको अब सारा मेल्ट कर लेते हैं। मैंने पहले भी इतनी सारी डाल दी है, अब इसको मेल्ट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, हम ये सारी क्रीम को उसमें थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं और चूल्हे को करते हैं बंद, और ये हो गया डन। इतना पतला रखेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर सारी इसमें जो चीज़ डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो इस स्टेज पे हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, और जो है 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है। मैं पूरा चम्मच से साफ करके डाल देती। तो व्यूअर्स, हमने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, समझे 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है। बस अब हमने क्रीम भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। अब इसको पोर कर ले रहे हैं थोड़ा सा, और इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा करा तो फिर आपके जो है जो सारी चीज़ें डालेंगे तो वो गाढ़ा अच्छा नहीं होगा। तो पतला ही थोड़ा होना चाहिए, फिर ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हम इसको डन करते हैं और डिश आउट करते हैं, इसको ठंडा करने रखते हैं। फिर इस पर जो कुछ डालेंगे प्रेजेंटेशन वो सब आपसे शेयर करेंगे।
तो व्यूअर्स अब जेली की तैयारी कर लेते हैं। जेली के लिए हम 1 कप वाटर ले रहे हैं, थोड़ा सा हमने फ्राई पैन गर्म कर लिया था। अब हम इसमें जेली ऐड कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको सारे को मेल्ट करते जाएंगे। मैंने 1 कप जो है वाटर लिया है और पैकेट जो ली है मैंने 1 पैकेट लिए। अब इसको उबलते हुए पानी में आपको जेली को बनाना है। और ये जेली मैंने ग्रीन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको चलाएंगे और इस तरह करके थोड़ा सा हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। तो मेरे न्यू बिगनर्स अक्सर पूछते हैं कि हमें जेली के बाद दफ़ा हमारी जेली नहीं जमती। तो ये देखिए इस तरह थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और फिर बस आप इसने आपको फ्लेम ऑफ करना है और इसको मोल्ड में डाल देना है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, मोल्ड हो कोई सी, उसमें आप डाल के इसको पूरा फैला लेंगे आप। और फैला के इसको 45 मिनट्स जो इसमें हिदायत लिखी होती है उसके हिसाब से आपको चलना होता है। और अब हम मिलेंगे, इसको जमा लेते हैं, हम सारी जो है जेलियों को जमा के मिलते हैं आपसे। तो जेली हो गई, जम गई है, देखें कहीं से हिल नहीं रही है, आपने ये देखना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपको छोटे चंक्स काटने हैं, बड़े काटने हैं, सारे चंक्स आपने काट लेने हैं। अब हम इस तरफ से भी कट कर लेते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। व्यूअर्स हमने ग्रीन रेड जेली एंड ग्रीन जेली और ट्रफल है, बनाना है, ग्रेप्स है और इस तरह के आपने ले लेना है, गुलाब जामुन है और ये सब आप इस तरह की चीज़ें ले लेना है। आप उससे प्रेजेंटेशन करेंगे और दिखाएंगे। रसगुल्ला या चमचम जो भी है आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। हम डालेंगे और उसको मिक्स करते जा रहे हैं, सब मिक्स कर लेते हैं। और हमने ये सब मिक्स कर लिए हैं। अब जेली हम डालेंगे इसमें, अब जेली डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ऊपर से थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए रख देंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अब हम जो है इसमें दूसरी जो है अब याले डाल सकते हैं, इसको सजा सकते हैं और आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। और इसको अब हम जो है जेली से इसको गार्निशिंग करेंगे। तो व्यूअर्स हम ये लाइन इसकी बनाते जा रहे हैं और पूरी बना के फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स आखिर डन हो गई जो है दूध दुलारी। आप ऐसे ही मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से ये बन जाएगी। इसमें मैंने गुलाब जामुन और जैसे रसगुल्ला ये सब चीज़ों को आप अंदर छोटे छोटे चंक्स करके डाल लें, वो बहुत मज़े के लगेंगे। ऊपर से आपने गार्निशिंग कर देने हैं जेली से, पिस्ता बादाम से और रसगुल्ले से और गुलाब जामुन से, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये खाने में भी मज़ेदार और प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त। तो आपने इसी तरह करना है और अपने घर वालों को खिलाएं, अपने परिवार को खिलाएं और अपने मोहल्ले वालों को ज़रूर याद रखें। तो अपने नेबर्स को याद रखिएगा, दुआ में भी मुझे याद रखिएगा और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अल्लाह निगहदार।